बीपीए फर्स्ट ईयर और दूसरी क्लासेस जैसे मध्यमा फर्स्ट ईयर और मध्यमा सेकेंड ईयर, इन लोगों के लिए कुछ ताले इन लोगों के कोर्स में हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनको ठेके के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठेका जैसे कि ठेका कहते किसे हैं जिससे कि किसी ताल का परिचय या ताल का ज्ञान होता है जैसे, और सबके पर्टिकुलर शब्द निर्धारित होते हैं। हर ताल का ठेका अलग है और हर ताल के विभाग अलग है, हर ताल की मात्रा अलग है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं झपताल के ठेके की बात करूंगी, उसके बाद मैं कहरवा की करूंगी, उसके बाद मैं दादरा की करूंगी। और ये ऐसी कॉमन तालें हैं जो सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहती है। तो मैं वही आज आपको बताना चाह रही हूँ कि आज मैं जो बात करूँगी झपताल और चौताल और दादरा और कहरवा, इनकी बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ, क्योंकि छोटी तालें हैं दादरा और कहरवा, 6 मात्रा की दादरा है और 8 मात्रा का कहरवा है, और 10 मात्रा का झपताल है और 12 मात्रा का चौताल। तो ये ताले हैं जो कि आपको, जिनके ठेके को आपको लर्न करना है, और क्या ताली है, क्या खाली है और कितने विभाग हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। ठेके का अर्थ यही है कि ऐसे बोल जिससे किसी ताल की पहचान होती है, किसी ताल का परिचय होता है, किसी ताल के बारे में जानकारी होती है। 3 ताल के लिए त्रिताल, 3 ताल जिसे त्रिताल भी कहते हैं, उसके बारे में मैं पूर्व में भी बोल चुकी हूँ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो झपताल है। झपताल 10 मात्रा का ताल है, इसमें 3 ताली और 1 खाली होती है। विभाग इसके 2-3 2-3 के होते हैं। पहला विभाग 2 मात्रा का है, दूसरा विभाग 3 मात्रा का है, फिर चौथा विभाग, तीसरा विभाग 2 मात्रा का है, और चौथा विभाग है जो वो 3 मात्रा का है। ऐसे करके 2-3 2-3 का इसका डिवाइडेशन है। पहले मैं गिनती से बता देती हूँ, फिर इसका ठेका बोलूँगी। तो सबसे पहले है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 सम पर ताली है, 3 पर ताली है और 8 पर ताली है, 6 पर हमने खाली दर्शाया है। तो ये एक इसका चलन है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो अब इसका मैं शब्द बोलती हूँ कि इस ताल के ठेके के वर्ण क्या है, शब्द क्या है, जिसे हम तबले पर बजाते हैं और जिससे किसी ताल की पहचान होती है। वो है धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन। ये झपताल है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं बात करती हूँ दादरा की। ताल दादरा मात्रा 6, विभाग 2, ताली 1, खाली 1 दो ही विभाग है 3-3 मात्रा के। ठीक है, इसका डिवाइडेशन 3-3 मात्रा में किया गया है, इसलिए इसके 2 पार्ट हुए और 1 ताली हुई और 1 खाली हुई। वो पहले मैं गिनती से लगाती हूँ, फिर बाद में मैं आपको उसके वर्णों के हिसाब से लगाऊंगी। तो ताल दादरा इतनी प्रचलित ताल है कि कई मतलब लाइट म्यूज़िक में इस ताल का बहुत प्रयोग होता है, और मोस्टली जो गाने और इस तरीके के अगर हम लोग देखें, ऐसे में क्लासिकल और इधर ठुमरियाँ और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब इन तालों में निबद्ध होती है, और उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। फिल्मी संगीत में भी अगर देखेंगे तो ताल कहरवा और दादरा, ये 2 ही मात्रा, ये 2 ही तालें बड़े पॉपुलर हैं कोई भी सॉन्ग को कंपोज करने में और उसके साथ ताल निर्धारित करने में। तो ताल दादरा है 1 2 3 4 5 6, यानी 3-3 मात्रा का इसमें विभाग है। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके जो शब्द क्या है, जो तबले पे बजते हैं, इसका जो ठेका है, उसके वर्ण क्या है जिससे इस ताल की पहचान हो, वो है धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा। अब ये डबल में भी होगा और चौगुन में भी होगा, धा धिन ना, धा तिन ना, इस तरीके से धा धिन ना धा, इस तरीके से इसका चलन होता है।
अब मैं बात करूँगी कहरवा की। कहरवा मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ताल है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसे बजाया जाता है। हर तरीके की म्यूज़िक में ये काम में आता है और मतलब ज़्यादा मतलब आई मीन दुनिया का कोई भी संगीत ऐसा नहीं है जिसमें कि ताल कहरवा का समावेश ना होता हो या उसके आधार पर गीत संगीत ना बनते हो। तो ताल कहरवा है, चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, चाहे वो सेमी क्लासिकल हो, चाहे वो ठुमरियाँ हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे गज़ल हो, तराना हो, कुछ भी हो, वो सब मतलब ताल कहरवा के बिना संभव नहीं। तो ताल कहरवा 8 मात्रा का है ताल है जिसमें एक ताली और एक खाली होती है। ताली पहली मात्रा पर लगती है और खाली 5वीं मात्रा पर लगती है। हाँ, तो इस तरीके से है। तो मैं पहले गिनती से लगाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब दादरा जो होता है 3-3 मात्रा का डिवाइडेशन है, ये 4-4 मात्रा का है क्योंकि 8 मात्रा की ही ताल है। अब इसका मैं आपको वर्ण बताती हूँ जो तबले पे बजते हैं। धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। 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 अब जब डबल में जाएंगे तो शायद आपको पहचान में धागे न ते नक धिन, धागे न ते नक धिन, धागे न ते नक धिन, धागे न ते नक धिन धा। ऐसी ताल इसको अनेकों प्रकार से बजाया भी जाता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो 8 मात्रा का है वो अनेक तरीके से इसको बदल बदल के बजाया भी जाता है और अनेक तरीके के ठेके म्यूज़िक में काम में आते हैं ताल कहरवा के रूप में। तो ये ताल है। अब मैं एक ताल और जो मैं कह देना चाहती हूँ वो है चौताल। चौताल 12 मात्रा की ताल है और 12 मात्रा की एक और ताल है जिसे हम एक ताल भी बोलते हैं। तो जो मैं आज बात कर रही हूँ चौताल, जिसे कि ये एक इसका प्रयोग ज़्यादातर समय क्लासिकल और या ध्रुपद गाने में इनमें होता है और ख़ास करके ये पखावज वाद्य की ताल है जो कि क्योंकि खुले बोलों का इसमें प्रयोग है। तो बहुत खूबसूरत ताल है जिसको मैं बोलती हूँ पहले। इसका ये 12 मात्रा की ताल है और इसके विभाग 6 हैं, यानी 2-2 मात्रा के इसमें विभाग हैं और 4 ताली और 2 खाली हैं। इस तरीके का इसका डिवाइडेशन है। तो पहले मैं गिनती से लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इसके शब्द बोलूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, है ना। तो एक ताली के बाद में फिर खाली है, फिर ताली है, फिर खाली है, फिर 2 ताली कंटिन्यू है। पर मात्राएं कितनी हैं? 2-2 मात्रा के विभाग हैं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे चौताल। तो इसके शब्द क्या हैं जो तबले पर बजते हैं या पखावज पे बजते हैं? वो है धा धा दिन ता टीट धा दिन ता टीट क ता क टीट धा टीट क ता क दिन धा धा दिन ता टीट धा दिन ता टीट क ता ग दी गी न धा। ये चौताल है। तो इन तालों का ज्ञान एक जो म्यूज़िक से रिलेटेड बच्चे हैं, डांस से रिलेटेड बच्चे हैं, उनको होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं परफॉर्म करेंगे, आपको पता ही नहीं ताल कौन सी बजनी है हमारे डांस के साथ में, हमारे म्यूज़िक के साथ में, या हम जो भी प्रस्तुति करेंगे। तो ये ताल ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा, आप ना तो कुछ कंपोज़ कर सकते हैं, ना ही आप किसी को बता सकते हैं। अचानक आपको कहीं परफॉर्म करना पड़े तो ये तालें अगर आपको याद होंगी तो आप बता पाएंगे म्यूजिशियंस को कि हमें ये ताल चाहिए, इस ताल का ठेका आप बजाइए। तो ताल ज्ञान के बिना संगीत अधूरा है, नृत्य अधूरा है। इसलिए ताल पक्ष आपका बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए। ये इनिशियल लेवल पर ही आप लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते चले जाएं तो उसमें आपका और परिपक्व होता चला जाए। तो इन तालों के बारे में आप इनका अभ्यास करेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपसे कामना करती हूँ।